जय हिंद। आप अगर CSD से बाइक परचेज करना चाहते हैं तो CSD पोर्टल पे बाइक के लिए ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने के लिए, इस वीडियो में हम यही सारी प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CSD पोर्टल पे ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने से पहले आपको CSD पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो CSD पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। CSD पोर्टल पे ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने के लिए आपको पैन कार्ड, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, लोन सैंक्शन लेटर, लोन पेमेंट रिसीट और UTR नंबर, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। CSD पोर्टल पे ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में www.afd.csdindia.gov.in को सर्च कर लेना है। तो ये रिजल्ट जब आपके सामने आ जाएगा तो जो राइट साइड में 3 डॉट्स हैं वहाँ पे आपको क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद आपको लॉगिन पे आना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर अपना जो यूज़र नेम जो आपने क्रिएट किया था वो एंटर करना है। उसके बाद उसके नीचे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर कर देना है और उसके नीचे जो ये कैप्चा दिया होता है तो ये कैप्चा आपको सेम टू सेम वहाँ पे बॉक्स में एंटर कर देना है। तो जब ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर लोगे उसके बाद जो लॉगिन का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप CSD पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। तो लॉगिन हो गए तो जो ये होम पेज है आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको बाइक्स, कार सब कुछ दिखेंगी और लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट है वो भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऊपर लेफ्ट साइड में सर्च बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर ही रॉयल इनफील्ड दी गई मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फिर आगे आपको कुछ चीज़ और सिलेक्ट करनी है। जैसे सबसे ऊपर कलर ऑप्शन के लिए बॉक्स दिया गया है तो इस बॉक्स पे आपको टिक करके कोई भी जो आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्राइस जोन में आपका जो भी जिस स्टेट से आप बाइक परचेज कर रहे हैं वो आपको जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो उस जोन के जो भी डीलर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस डीलर से बाइक परचेज कर रहे हैं उस डीलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद नीचे जब आएंगे तो डिपो, तो फिर जो भी डिपो होगा तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको URC सिलेक्ट करनी है। तो जिस URC से आपको LS ऑर्डर लेना है वो URC आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दी गई जो आपको पढ़नी है कि आपको ये जो URC आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसको चूज करते हो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि बाद में आप ये URC आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जब आप चीज़ें सारी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें बताया गया कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो लोन अमाउंट आपको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और जो बाकी अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट करना है और सेल्फ अकाउंट से ही बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है। अगर आप CSD हेड ऑफिस में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपकी डिमांड कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो बाइक आपने सिलेक्ट की है इसकी डिटेल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे आप इसका CSD प्राइस ब्रेकअप भी देख सकते हैं कि क्या इसका बेस प्राइस है, आपको कितना SGST पे करना है और CSD मार्जिन 1% पे करना है। यानी टोटल CSD प्राइस आपको 1,35,269 रुपीज़ पे करना है। तो जब आप थोड़ा और नीचे की तरफ आते तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और फिल करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको जो जहाँ पे एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन है इसमें आपको जो जहाँ पे आप अपनी बाइक को रजिस्टर कराओगे वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका गांव, कस्बा, शहर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है और फिर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है और उसके नीचे स्टेट में फिर यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे फिर लिखा है कि डिड यू परचेज FT आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम CSD। अगर आपने परचेज किया है तो येस, नहीं किया है तो नो पे आप क्लिक करें। तो ये आपको इसके नीचे नोटिफिकेशन दी गई है कि जो भी आप ये डिक्लेयर करें वो करेक्टली करें। अगर आप कुछ गलत वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद जब आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका वो अपना पे लेवल है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका पे लेवल है ऑप्शंस में से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पे लेवल सिलेक्ट करने के बाद आपको पैन कार्ड की जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसको आप PDF में भी अपलोड कर सकते हो और फोटो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको सिर्फ PDF में ही अपलोड करनी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन सभी चीज़ों को अगर PDF में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर वैसे मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ पैन कार्ड का, तो ये मैंने पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जो डीलर ने आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया होगा तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, PDF भी अपलोड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हैव यू टेकन लोन, आपने अगर लोन लिया है तो येस पे क्लिक करना है। आपने अगर लोन नहीं लिया है, आप फुल पेमेंट अपने अकाउंट से कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करना है। मैं दोनों ऑप्शन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो अगर सबसे पहले येस पे करते हैं तो आपके सामने कुछ बॉक्सेज ओपन हो जाएंगे जो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले लोन अमाउंट, तो आपने जितना लोन लिया है तो यहाँ पे मैं 1 लाख फिल कर दे रहा हूँ। तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। तो आपको फिर लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लोन सैंक्शन लेटर अपलोड कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है वो 500 KB से नीचे होना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा KB का साइज़ का फ़ोटो होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, तो उसका साइज़ रिड्यूस कर ले, उसका यानी जो वो है क्वालिटी थोड़ी कम करके 500 KB से कम ले आए, उसके बाद ही वो अपलोड होगा। तो ये अब अपलोड हो गया है लोन सैंक्शन लेटर। इसके बाद आपको अपलोड पेमेंट रिसीट लोन, तो ये अपलोड करना, तो ये आपको PDF में ही अपलोड करनी पड़ेगी। आप अगर इसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PDF ही अपलोड होगी। यहाँ पे मैसेज आ गया, फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो PDF है वो अपलोड कर दे रहा हूँ। जब आपकी लोन पेमेंट रिसीट की जो PDF है वो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड इन लोन, यानी आपने जो लोन का जो अमाउंट है वो CSD हेड ऑफिस मेन अकाउंट है जो उसी में डिपॉजिट करना, तो उसी को आपको टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक लोन, यानी आपने जिस बैंक से लोन लिया है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको जो आपका लोन अकाउंट का जो IFSC कोड है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ये मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद UTR नंबर, यानी जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, तो ये आपको बैंक से मिलेगा, तो ये नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद अमाउंट पेड लोन आपने, यानी लोन अमाउंट कितना पे किया है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख किया है, तो मैं 1 लाख यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट लोन, यानी आपने किस डेट को जो लोन की पेमेंट की है, तो यहाँ से आपको वो ईयर आप और मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ में डेट जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके फिल कर सकते हो। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपने जो, यानी जो बाकी की आपकी जो पेमेंट बच गई, यानी यहाँ पे 1,35,269 रुपये थे, तो बाकी आप ऑनलाइन ही आपके पास ऑप्शन है, तो वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके आगे की जो प्रोसेस है, तो आपने अगर लोन नहीं लिया है तो वो सेम प्रोसेस रहेगी दोनों केस में, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। अगर हम शुरुआत में जो है लोन पे अगर नो करते हैं, अगर हमने कोई लोन नहीं लिया है तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नो पे टिक करता हूँ, तो बाकी जो ये लोन से रिलेटेड जो भी बॉक्सेज थे वो सारे हट गए हैं, और यहाँ पर सीधा जो मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट वही आ गया है। तो ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे नेट बैंकिंग, UPI, ई-चालान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद नेम ऑफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर, यानी आप जिसके अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी नॉर्मली आप बेनिफिशियरी अकाउंट से ही पेमेंट आपको करनी है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम डाल देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, तो जो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है जिससे आप पेमेंट करोगे वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ऑनलाइन पेमेंट इज बीइंग मेड फ्रॉम माय ओन अकाउंट, यानी जो बेनिफिशियरी है उसको अपने अकाउंट से ही पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे ये आपको टिक करना है कि भाई हम अपने अकाउंट से ही पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद एडिशनल रिमार्क्स में आप अगर कुछ रिमार्क्स डालना चाहते हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ मोर देन 2 पेमेंट्स कैन बी गिवन हियर, यहाँ पे लिखा गया है, या कुछ और भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। रिमार्क्स डालने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं आप एक बार उनको फिर से देख सकते हो, और राइट साइड में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। और नीचे इसके पे आपको ISF भी करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। इसमें यही है कि आपने अगर कुछ गलत किया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद जनरेट डिमांड पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे आप जनरेट डिमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो URC सिलेक्ट की है, जो भी आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं, वो एक बार फिर से आपको दिखाएगा कि आपने अगर जो भी है कुछ गलत फिल किया है, तो आप उनको अभी अगर चेंज करना चाहते हैं तो उनको आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ गलत तो आपने फिल नहीं किया है। तो जब आप ये देख लें कि हाँ मेरा कोई भी गलत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक मैंने फिल की हैं, तो उसके बाद आप दोबारा जो सबमिट है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप अगर अभी ओके क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप चेकआउट पेज में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। आप अगर श्योर हो तो ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने बैंक्स के जो भी ऑप्शन है वो खुल के आ जाएंगे। तो जो भी आप बैंक से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी आपका बैंक है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे SBI सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो SBI सिलेक्ट करने के बाद जो ये अमाउंट है, अगर हम इसका ब्रेकअप देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं कि हमारा कितना चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 190 रुपये जो कन्वीनियंस चार्जेज हैं वो 10 रुपये, और GST ऑन कन्वीनियंस चार्जेज 180 रुपये, यानी टोटल 190 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो नेट बैंकिंग से आपको 190 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ रहे हैं। आप दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं।
तो अभी जो बाकी ऑप्शन जैसे बैंक ट्रांसफ़र आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आपके पास नहीं है, तो आप बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें आपको NEFT, RTGS, IMPS जो भी ट्रांसफ़र आप बैंक से जाके कराना चाहें वो करा सकते हैं। तो ये जो आपके सामने आ रहा है डिटेल्स, इसके नीचे जो यहाँ पे दिखाया गया कि डाउनलोड ई चालान, तो ये जो चालान है आप इसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और बैंक में जाके आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया, डू नॉट राउंड ऑफ द अमाउंट, ट्रांसफर द एग्जैक्ट अमाउंट फॉर द पेमेंट टू बी सक्सेसफुल। यानी आपने जो पेमेंट है उसको एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर करना है, राउंड ऑफ करके पेमेंट नहीं करनी है। तो जैसे ही आप बैंक से अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करा देंगे तो वो CSD पोर्टल पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप नेट बैंकिंग से या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन, इन्हीं ऑप्शंस में से चूज़ करें। कार्ड से अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा चार्जेज पे करने पड़ेंगे। तो जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन बैंकिंग से करें या फिर बैंक ट्रांसफ़र से करें, तो आपकी पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके उसमें CSD पोर्टल के डैशबोर्ड पे जाके। उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना जो होम पेज है CSD पोर्टल का वो ओपन करना है। उसमें मेन्यू का बटन जो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये नीचे जो ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डिमांड्स का। तो जो डिमांड्स का आपका ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिमांड है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है। तो आपका अगर पेमेंट हो जाएगी तो वो यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखाएगा। और जब आपका LS ऑर्डर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो सप्लाई ऑर्डर जनरेटेड है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो आप अपना जो URC है वहाँ से जाके आप अपना जो LS ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो LS ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर है वो 3 से 4 वर्किंग डेज में जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप अपनी URC में जाके जो आपका LS ऑर्डर है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो CSD पोर्टल पे किसी बाइक की डिमांड जनरेट करने की यही प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी और कैसे पेमेंट करनी है ये भी पता लग गया होगा। लेकिन फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।